सब व्यसन किया, दारू किया, ड्रग्स किया, टर्मिन इंजेक्शन भी की, सब कुछ किया, गांजा भांग सब पिया, अभी सुपारी नहीं खाता। वाह वाह। पढ़ाई 8वीं तक किया, 8वीं में 15 दिन गया सिर्फ। सबसे ज़्यादा आपको सड़क पे क्या परेशानी होती है? इधर भाई लोग ज़्यादा ही, छोटा छोटा बच्चा भाई मानता है सब खुद को, इसलिए पुलिस सभी हिसाब से रहती है कि भाई कौन पता नहीं कौन बड़ा भाई निकल जाए। खुद को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? वाह। तो होने वाला है वो होके रहेगा, कितना आपने रोकने को प्रयत्न करो वो रुकता नहीं। कभी जिंदगी में घबराने का नहीं, तुम थोड़ा घबराएंगे लोग आपको ज़्यादा घबराएंगे। वाह। आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया में मैं दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं। वाह वाह वाह। खाने का, पीने का, ऐश करने का, टेंशन लेने का ही नहीं। बच्चे आते नहीं हैं ज़िंदगी में, पैदा लिए हैं, जिस जन्म हुआ है, और उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। कोई नहीं बनेगा। जिद्द होना चाहिए करने के लिए। आप अपने जीवन का 3 मिस्टेक बताइए जो आपको लगता है कि वो गलती आप नहीं किए होते तो अच्छा रहता। अंदर गया, महीने का 5,000 चाहिए तभी अंदर अच्छा ज़िंदगी, नहीं तो इसका चड्डी धो, उसका चड्डी धो, उसका पैर दबाओ। तो आप जेल गए हो? 10-15 बार गया। कोई कोई का मजबूरी भी रहता है। भाई बनने का क्या मतलब? मारने नहीं जाना, लेकिन अगर कोई मुझे मारने के लिए आ जाए, मैं तो बड़ी शरीफ आदमी हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी टाइम नहीं लूँगा अगर कोई ख़राब नीयत से मेरे सामने आ जाए तो। क्योंकि कृष्ण भगवान ही यही कहते हैं कि अगर कोई ख़राब इंटेंशन से आपके साथ आए, आपको उसको उसी तरीके से जवाब देना है। घर वाले का सुना नहीं मैंने। अभी लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन से किडनी फेल हो जाता है, दारू से नहीं होता है। मैंने पेट्रोल का भी नशा किया, पंक्चर निकलते वो ट्यूब, उसका भी नशा किया। आप कब से नशा नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। मैं दूसरे में गाय चप खाता था, तंबाकू। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नशा नहीं करना चाहिए? कब, क्यों, कैसे? बॉडी बनने का था। मेरा दोस्त बोला अभी अपने को कल से वर्कआउट चालू करने का है। मैं बोला कल से वर्कआउट चालू ना, परसों से व्यसन बंद। दुनिया को एक संदेश देना है तो वो क्या रहेगा? पैसा। सिर्फ पैसा चाहिए। वाह। मैंने भी लव मैरिज की शादी किया। एक आखिरी राउंड हमारा आपके साथ है, जिसको हम लोग रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया तो आप एक काम पहला क्या करोगे? अगर आपके सामने भगवान आ गए, महादेव आ गए, तो आप उससे क्या मांगोगे? रोहन भाई, कैसे हो आप? अच्छे। कैसा रहा आज का दिन आपका? अच्छा। सबसे पहले तो द क्रे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ऑटो चलाते हो सर? हो। तो सर आपने ऑटो चलाना कब शुरू किया, ज़रा सा बताओ। 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले आपने ऑटो चलाना शुरू किया। तो ऑटो जो है ये आपका पहला जॉब है, या आपने ऑटो चलाने से पहले कोई और काम किया है? पहले बहुत काम किया। ऑटो चलाने से पहले क्या काम करते थे? हमाली। क्या? हमाली। हमाली क्या होता है? मार्केट यार्ड मालूम है आपको? हाँ। गोल टेकड़ी मार्केट यार्ड। हाँ हाँ। उसमें बोरे उठाते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लेबर जैसा काम जो होता है ना वो। लेबर वो अलग रहा। हाँ हाँ। वो बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, आलू प्याज। हाँ, उसको खाली करना है। हो। तो वो कितने साल तक किया आपने? वो मैं जब 8वीं-9वीं में रहेगा, आप भी वो भी 3-4 साल किया। 3-4 साल तक वो किया है। तो आप 8वीं-9वीं से ही काम पे लग गए? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई आपने किया है? पढ़ाई 8वीं तक किया। अच्छा, 8वीं तक किया, उसके बाद 8वीं में 15 दिन गया सिर्फ। उसके बाद फिर काम में बिल्कुल लग गए। परिवार की शायद जिम्मेवारी रही होगी। हाँ। कि आपको काम जल्दी से करना पड़ा। तो आप ऑटो चलाते हो, तो आपका दिन जो है कैसे स्टार्ट होता है? कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? थोड़ा सा बताओ। सुबह पहले जाता था जिम। वाह। 8-7 बजे जाता था, फिर 10-11 बजे तक जिम में वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद में 12-1 बजे तक खाना पीना, नहाना पीना, फिर उसके बाद रिक्शा पे 10-11 बजे तक। अब भी मेरे को 11 दिन हो गए आज
मेरे को लड़की हो गई, अच्छा। इसलिए घर में से पैर ही नहीं उठता बाहर जाने का, घर में बैठने का मन करता। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो लड़की हुई है आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप इससे पहले जो है आप वर्कआउट भी करते थे, पहले वर्कआउट करते थे, उसके बाद खाना पीना खा के फिर ऑटो के लिए निकलते थे। और ऑटो चलाते हुए भी आप अपने हेल्थ को इतना ज़्यादा ध्यान में रखते हो, ये तो बहुत ख़ास बात है। सारे लोग तो इतना नहीं करते हैं। वो आप क्या जिद्द होना चाहिए। हाँ, तो आपके अंदर में जिद था, क्या मोटिवेट करता था, क्यों? शरीर सिर्फ बॉडी बनाने का, कि अच्छा रहना, हेल्दी रहना है, काम तो होता रहेगा लेकिन हेल्दी भी रहना है। हाँ। तो आप ऑटो चलाते हो तो आपके तो बहुत सारे पैसेंजर आते हो, बहुत सारे सवारी का आपके एक्सपीरियंस रहा होगा। तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा सवारी जो मज़ेदार हो या बहुत अजीब हो, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा होगा? बहुत आ गई। तो बताओ कुछ कुछ स्टोरी की, सवारी का एक्सपीरियंस। एक लड़की मेरे को एक भाड़ा आया था। हाँ हाँ, एक लड़की बोली मेरे को अर्जेंट जाने का है। ठीक है। मैं धीरे धीरे ऑटो चला रहा था और वो बोल रही ऐसा क्यों चला रहा है, जरा भगा। मैंने भगाना स्टार्ट किया, उसमें बीच में उतर गई। उतना ही पैसा दिया मेरे को, तो बीच में उतर गई। आपने बहुत ज़्यादा ही तेज चला दिया, तो उसको डर लगने लगा कि मतलब भाई ये तो। कभी कोई स्पेशल आदमी को ऑटो में चढ़ाया है, सेलिब्रिटी या कोई नेता या कोई बड़ा सा आदमी लगा हो? कि होता है ना कभी इमरजेंसी में लोग चढ़ जाते हैं। मेरे लिए मेरा भाई ही बड़ा ही। अच्छा, तो आप तो ऑटो चलाते हो तो दिन भर तो आपका सड़क पे ही रहना जाना होता है। तो आपको सड़क पे सबसे ज़्यादा क्या परेशानी होती है? मतलब ट्रैफिक पुलिस या कोई और? सबसे ज़्यादा आपको सड़क पे क्या परेशानी होती है बेसिकली? ट्रैफिक पुलिस नहीं इतना कोई तकलीफ देता है, ट्रैफिक ही प्रॉब्लम देता है। और कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम। ट्रैफिक पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कोई पुणे का तो ट्रैफिक चिल है, यहाँ तो रेड सिग्नल भी लोग नहीं मानते। ऐसा क्यों है? आप तो इतने साल से, मैंने पुणे में ऑब्जर्व किया है खासकर। सबको अभी क्या लगता है, सिग्नल कुछ नहीं करता, इसलिए सिग्नल तोड़ देते सब लोग। हाँ, सबको अभी देखो, मैं ऑटो चलाता, आपको अर्जेंट जाना रहेगा, मैं भी सिग्नल नहीं देखता कभी कभी। जो ज़्यादा अर्जेंट दवाखाना वैसा वगैरह रहेगा या ना, तभी मैं देखता नहीं। तभी देखते हो, नहीं तो ऐसे मतलब अच्छा अर्जेंसी में। लेकिन ये तो सही चीज़ नहीं है ना, आप तो सिग्नल का पालन नहीं करोगे तो फिर। जब दवाखाना वगैरह जाना रहेगा ना, तभी नहीं देखता, नहीं तो रुकता मैं भी। क्योंकि पुणे में मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। रेड लाइट जला हुआ है, लोग क्रॉस कर जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं करता है। मुझे ये समझ में नहीं, वो भी कुछ नहीं करता है। अभी जो नए लड़के रहते ना, वो उसमें रहते। अभी मैं गाड़ी सीख रहा, अभी मेरे को क्या मतलब नहीं रहता सिग्नल विग्नल, सिर्फ गाड़ी चलाने का, भगाने का। हाँ, लेकिन अलग शहर में आपको ट्रैफिक पुलिस ऐसे करने नहीं देगी। मैं बेंगलोर में रहा, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने अगर क्रॉस कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस आपको दौड़ा के पकड़ेगी और फाइन करेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं लोगों को हेलमेट पहनते हुए भी लोगों को नहीं देखता हूँ ज़्यादातर समय। इधर का आदमी अलग ही। हाँ, इधर आप पुलिस वाले को भी नहीं, किसी को भी नहीं ये करते, मतलब ज़्यादा ये नहीं करते, सब अपने में ही है सब। हाँ, इधर भाई लोग ज़्यादा ही। अच्छा, भाई लोग सब अपने आप में ही भाई है। हाँ, छोटा छोटा बच्चा भाई मानता है सब खुद को, इसलिए पुलिस सब भी हिसाब से रहती है कि भाई कौन, पता नहीं कौन बड़ा भाई निकल जाए। है ना? तो अच्छा, जैसे कि अभी तो पहले सिर्फ ऑटो चलता था और ज़्यादा ऐप्स वैप्स नहीं थे। अभी ई रिक्शा आ गया है, ओला आ गया है, उबेर आ गया है। तो इससे आपके लाइफ पे, आपके बिजनेस पे, आपके काम पे कोई फ़र्क पड़ा है? मैं नहीं चलाता हूँ। आप तो नहीं चलाते हो, लेकिन ओला उबेर उसके आने से आपके लाइफ पे कुछ फ़र्क पड़ा है? ओला उबेर आने से बहुत, जो चलाते हैं ना उनका बहुत धंधा होता है। हाँ, तो उनका धंधा ज़्यादा होता तो आपका धंधा तो कम होता है ना। हाँ, क्योंकि पहले कुछ नहीं था तो सारे लोग ऑटो ही लेते थे। हाँ, अभी लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ओला से चले गए, कोई उबेर से चले गए। वो जो बहुत पढ़े ले लोग हैं ना, वही ऑनलाइन करते। हाँ, अभी जो अपना बिगाड़ी काम करता है, वो करता है ना, उनको पता नहीं वो क्या सोचते, 10-20 रुपये लगेगा, शेयरिंग से जाएंगे तो पैसे बचाते हैं। हाँ, मीटर से भी लोग जाते होंगे। मीटर से जाते ना, जो अर्जेंट रहेगा, जो बहुत पढ़ेला है,
वो ही जाता है मीटर से, गरीब इंसान नहीं जाता। नॉर्मल लोग है कि भाई 10 रुपये में पहुंचा दो हाँ। हमें, थोड़ा लेट हो जाएगा, 10-20 रुपए में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा आप बताइए कि आपके लाइफ में इतनी सारी ज़िंदगी हुई है, आपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है, बचपन से काम किया है 8वीं से, तो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली ख़राब टाइम आया होगा, जब मुश्किल दौर आया होगा, तो आपके टाइम पे मुश्किल जब दौर आया था तो वो मुश्किल दौर क्या था और आपने उसको कैसे संभाला? मुश्किल तो आती जाती बहुत आती। हाँ, फिर भी एक होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है जब हम फंस जाते हैं, तो उस दरमियान आपने क्या सोचा, क्या किया, थोड़ा सा बताओ। जब भी मुश्किल आ गई ना, तब मेरे बड़े भाई ने मेरे को साथ दिया। अच्छा, आपके भैया। हाँ। और आप खुद से तो लड़ना पड़ता है ना, फिर भी हम्म। आपको खुद से तो लड़ना पड़ता है कि भाई मुश्किल आ गई, डिप्रेशन आ जाता है कि ये चीज़ आ गई, मैं कैसे करूं, तो उस चीज़ को कैसे टैकल आपने किया, कैसे करते हो? मैं सच बोलूँ क्या, ज़्यादा हाँ। डिप्रेशन लेता ही नहीं। अच्छा, टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन लेता ही नहीं। खुद को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? वाह। आप खुद को परेशान करेंगे, अपना दिमाग कम चलेगा, खाना नहीं खाएंगे, खुद को नहीं टेंशन लेने का। टेंशन लेने का ही नहीं, जो हो रहा है खाने होने का, जो होने वाला है वो होके रहेगा। कितना आपने रोकने को प्रयत्न करो, वो रुकता नहीं। अच्छा, मतलब आप डेस्टिनी को, नियति को मानते हो कि जो होना है वो होके ही रहेगा। हाँ। आप मानते हो पूरी तरीके से, तो इसलिए चिल रहने का, जो होगा भगवान करेगा या देखते हैं। हाँ। ये अप्रोच आपका ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा है, शायद इसीलिए आप इतने चिल रह पाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती है, लोग घबरा जाते हैं कि कैसे क्या करें। कभी ज़िंदगी में घबराने का नहीं। तुम थोड़ा घबराएंगे, लोग आपको ज़्यादा घबराएंगे। आप हंसते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? एक सेकेंड, बाहर रख दीजिए ना प्लीज़, अभी एक शूट कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ, कि टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन लेने का ही नहीं। क्यों, क्या बोल रहे थे आप कि जब आप परेशानी में रहेंगे, हाँ, आप व्हाट्सअप को, इंस्टा को, फेसबुक को स्टोरी रख दिया। अभी एक शूट कर रहा हूँ, बाहर रख दीजिए ना, बाद में हाँ बाहर रख दीजिए, एक शूट कर रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो आप फिर से कुछ बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, फिर से एक बार बताओ। आप तकलीफ में आप स्टोरी लगाएंगे, लोग क्या सोचेंगे? इसका कुछ ना कुछ हो गया। इसलिए आपको और तकलीफ देंगे लोग। सही बात है। आपने स्टोरी नहीं लगाया, समझ में नहीं आएगा किसको कि क्या चल रहा है, नहीं लगा। हाँ। मतलब अपनी बातों को सीक्रेट रखो। सीक्रेट। अपना कितना भी नज़दीक का आदमी रहेगा ना, अपन थोड़ा उसको बताएंगे, वो कल ना कल किसी को बताएगा। लोग क्या करेंगे? हंसेगा। वाह, क्या मतलब, आज अगर एक चीज़ मैं आपसे सीख के जाऊंगा तो ये चीज़ तो है कि अपने प्रॉब्लम्स को किसी को मत बताओ, किसी को नहीं बताने का। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, यही है ना? कोई नहीं यार। तो अपने तक रखो, चिल रहो, खुश रहो। अपने आप कंट्रोल करने का, आराम से जीने का। वाह। लोग क्या सोचेंगे? मैं तकलीफ में आपको बताया, आप क्या करेंगे? क्या ये तकलीफ में, ये तो हंसते रहता है। हाँ, आप लोग आपकी तकलीफ़ को एक्चुअली महसूस नहीं करते हैं। कोई नहीं महसूस करता। वो कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे कि देखो कैसा रोते रहता है, या कैसे हंसते रहता है, या झूठ बोलता है। तो तकलीफ़ को लोगों को बिल्कुल भी मत बताओ। बताने का ही नहीं। ये काफ़ी अच्छा लेसन रहा मेरे लिए। ठीक, और अपना एक्सपीरियंस बताओ। अब तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो लाइफ के बारे में। लाइफ, जब अपने को साथ देने वाला आदमी मिलेगा ना, तभी सही जिंदगी। क्या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप दुनिया के बारे में क्या सोचते, दुनिया में कैसे लोग अच्छे? दुनिया में मैं दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं। वाह वाह वाह। दुनिया अभी मैं सोचता है, आज का दिन, आज 500 रुपये कमाया, ठीक है, उसमें का 400 रुपये ख़त्म हो गया। खाने का पीने का
ऐश करने का, कल का कल देखने का, कल भी काम करने का ही नहीं। अभी आज काम किया, कल थोड़ी बैठ के खाने को मिलने का है। तो कल भी कमाना है, तो टेंशन क्यों लेना? टेंशन लेने का ही नहीं। कैसे ये सब इतना गहराई वाली बात आपने कहाँ से सीखा, कैसे जाना? अभी बचपन से इसी में है, काम करने का, खाने का, कल वही करने का। आपने पैसा जमा किया, आपको कोई ना कोई तकलीफ आएगा, सब पैसा उसमें खर्च, खाने का, वर्कआउट करने का, ख़त्म ही बात। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। मतलब मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात सिंपल है, छोटी सी है, पर समझने को बहुत ही है। हाँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, पैसे वाले लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि भाई आज जो है उसको जी लो पूरी तरीके से, कल हो ना हो किसको पता। अभी कितना भी पैसा रहने दो, आप मर गए समझ, हाँ, क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, कपड़ा लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं शायद। फिर मैं अंदर से इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? भाई है छोटा, माँ है, पापा है, बेबी है, और मेरे को बेटी हो गई अभी बेटी हो गई। हाँ। तो ये परिवार थोड़ा सा और पूर्ण हुआ है। हाँ, तो आपके परिवार वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? सबके साथ अच्छा है। सबके साथ अच्छा है। अच्छा, आपके सपने क्या हैं? आपके सपने क्या है? आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए क्या सोचते हो? जैसा हमने दिन निकाले ना, वैसा बच्चों को नहीं निकलने देने का, अच्छा सिखाने का, अच्छा जॉब करने का। अभी उसको समझ में आना मांगता है। अपन क्या सपना देखने का नहीं, अभी अपना मर्जी अपन जिएगा, अपन जास्त दबाव डालेंगे उस पर, वो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जिसका मर्जी है वैसा जीना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करना है फोर्स नहीं करने का। कि ये कर तो वो कर, कुछ नहीं। अपन जो फोर्स करेगा वो करेगा ही नहीं। ये बात तो है। ये भी बात, मतलब बहुत गहराई है आप में, जो लाइफ के बारे में जो आप बात कह रहे हो ना, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। कि ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कि अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स से, बच्चे आते नहीं हैं ज़िंदगी में, पैदा लिए हैं, जस्ट जन्म हुआ है, और उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा, उसको वो बनाऊंगा। कोई नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा। अभी देखो, मैंने बोला अभी इसको तालीम में डालेंगे, पहलवान बनाएंगे। अभी तुम्हारा मर्जी रहेगा तभी तुम जाएंगे ना। सही बात, सही बात। जिद्द होना चाहिए करने के लिए। आप किसी को कुछ भी बोल लो, उसका मन नहीं है तो वो नहीं करेगा। नहीं करेगा। अपन रोज़ उसको बोलने का ये कर, वो क्या करेगा? उठेगा, आलसी पे जाएगा, उसको अपन इधर देख लिया भाग जाएगा। उसको मतलब क्या है फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि आपने लाइफ में बताया कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से पक्का से प्रॉब्लम्स आई होगी, तभी तो आपने पढ़ाई छोड़ के काम करना स्टार्ट किया। ऑटो तो बाद में चलाया आपने, वो बोरी वाली जॉब भी की जो मुश्किल है लगता है देखने में। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी। तो जो चाहते हैं कि आपके बच्चे वैसा लाइफ ना जिए, वैसा नहीं, थोड़ा बेहतर जिए, तो आप अपने बच्चों को कैसा लाइफ देना चाहते हैं? उसे सिर्फ पढ़ाने का, उसका मर्जी जो वो बोलेगा ये करने का। अपने को अच्छा लगे तो कर, नहीं तो मत कर। अगर वो फिर से, हाँ बोलो, वो सोचेगा ही नहीं। अपन बोलेंगे मत कर, वो वही करेगा। हाँ, लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए पापा मम्मी, हमारा कुछ धर्म होता है ना कि अपने बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं, उसको सही राह पे चलाएं। जैसे आपने बोला कि आपने ज़िंदगी में कुछ गलती की हुई होंगे, जिसके कारण अभी आप ऑटो चला रहे हो। मैं खराब अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने बोला ना कि ये लाइफ नहीं देना है, इसका मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है।
तो अपने आप कर रहे हो, आप जी रहे हो, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बच्ची है, मेरे जो बेटा बेटी होंगी है, हाँ। वो उसको एक अच्छा लाइफ मिले। तो उसको कैसा लाइफ आप क्या चाहते हो उसके लिए? उसको सिर्फ पढ़ाने का। पढ़ाने का मतलब फिर भी कुछ तो वो होगा ना कि इसको फिर से वो पढ़ने के बाद फिर से वो ऑटो चलाने लगा तो। और अभी मैं क्या बोला, हाँ उसका अच्छा। मर्जी है, वही करेगा। हाँ, अपन कितना बोलेगा ना वो मत कर, वही करेगा। तो उसको एक सही शिक्षा दे दो, हम्म। पढ़ा लिखा दो, मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। अपन ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो करेगा ही नहीं। पहले अपन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो उस पे जाएगा। मतलब बता के नहीं सिखा सकते हो आप दिखाने का, धीरे धीरे दिखाने का, तभी वो हो जाएगा। बता के किसको नहीं हो जाता है। आप किसी को बता के नहीं सिखा सकते हो। नहीं। आप पहले वो काम खुद करो, हाँ। वो देखेगा कि हाँ ये पापा या चाचा या ये आदमी ऐसा कर रहा है, मैं भी इसके जैसा बनता हूँ, हाँ। तो वो सीख सकता है। वाह, काफ़ी गहराई है लेकिन आपके बातों में मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि अपने इतनी सारी ज़िंदगी जी है, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, तो कुछ कुछ गलतियाँ भी की होंगी, और पक्का से बहुत जिसके गलती की होगी, तभी तो आप बोल रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। तो आप अपने जीवन का 3 मिस्टेक बताइए जो आपको लगता है कि वो गलती आप नहीं किए होते तो अच्छा रहता। झगड़ा जिंदगी में कभी नहीं करने का। अच्छा। झगड़ा करने के बाद आपके ऊपर केस गिरेगा, अपन कोर्ट कचहरी में जाएंगे। उसमें क्या, पैसा अपना जाएगा, सामने वाला का टाइम जाएगा, अपना टाइम जाएगा। समझो आप जेल में गए, हाँ। जेल में अभी मर्डर किया, 2 साल 3 साल लगेगा। 3 साल में आप पैसा कितना कमाएंगे? कुछ भी नहीं। अगर जेल में जेल में गए तो हाँ, पैसा क्या? कुछ जीरो। भी नहीं। और बाहर रहेंगे तो बाहर में तो पूरा दुनिया है, समंदर है, आप जितना ले सको। नहीं नहीं, आप समझो 10,000 आपको सैलरी महीना, 10,000 पकड़ो। हाँ 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 10,000 3 साल का कितना हो गया? हाँ, फिर भी बहुत हो गया। 3,60,000 हो गया। हाँ 3,60,000 अभी बाहर रह के उतना मिलेगा। हाँ, कम से कम। हाँ, अंदर गया, महीने का 5,000 चाहिए, तभी अंदर अच्छा ज़िंदगी। हाँ। नहीं तो इसका चड्डी धो, उसका चड्डी धो, उसका पैर दबाओ। तो आप जेल गए हो? मैं नहीं गया, मैं सिर्फ चौकी तक गया। अच्छा, लेकिन 10-15 बार गया, एक बार आओ, नहीं। तब मेरा उम्र कम था ना। तो कांड करते थे बहुत। बहुत, तभी अलग ही खून था। अच्छा, क्या करते थे? अभी दोस्त का झगड़ा हो गया, हाँ वो दूर रह गया, हाँ, मैं ही जाके मारने का। मैं जाके मारा, फिर कि FIR हुआ, केस हुआ, गए उधर। मेरे जिसका झगड़ा हो गया वो लोग गए अंदर, मेरा उम्र कम था इसलिए मैं बच गया। लेकिन गए थाने में बहुत बार गए। बहुत बार गए, लेकिन बहुत बार मार खाया चौकी में जाके। पुलिस से बहुत मार खाया। तो संभले क्यों नहीं? इतना बार क्यों मार खाना? 1-2 बार में तो लोग समझ जाता है। एक दो पन वो ज़्यादा ये था ना। अच्छा, जवानी का खून। हाँ। तो कब आपको समझ में आया कि ये सब नहीं करना चाहिए? जब मेरा बड़ा भाई दिगंबर शेंडकर वो मिला, उसने मेरे को अच्छा समझाया। और दूसरा भाई विशाल अप्पा जाधव, ओके। ये 2 वजह से अच्छे मार्ग पे। अच्छा, उन्होंने एक मार्गदर्शक का काम किया है। हाँ। कि उन्होंने एक अच्छा गाइडेंस आपको दे दिया कि भाई ये मत कर, ये सब अपना ज़िंदगी संभालो। 2 साल मुझे संभाला। तो जब भी अब तकलीफ़ में पड़े तो वो सामने आ गए और आपको जितना भी संभव हो सका आपको संभाला गया। तो ठीक है, तो पहला तो आपने बोला कि ज़िंदगी में झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से आपका लॉस होगा। हाँ। पैसे का लॉस होगा, शरीर का लॉस होगा, परिवार का लॉस होगा, और पता नहीं क्या क्या लॉस होगा। मतलब लॉस ही लॉस है। हाँ। झगड़ा में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। प्लस कुछ भी नहीं है। अभी पहले के भाई कैसे थे, गरीब को तकलीफ नहीं देते थे। हाँ सिर्फ अभी जिधर पैसा मिलेगा
उधर ही काम। जिधर अभी पहले के भाई दारू पी के किसको तकलीफ नहीं देते थे, अभी भी के लड़के लोग थोड़ा आधा क्वार्टर पिया मैं भाई बहन गया। किसी के साथ ही बदतमीजी किया, किसी को मारा, किसी को कुछ भी किया, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, दारू किसके पैसे से पीते? खुद के पैसे से। हाँ, फिर खुद आइश करने का ना, हाँ, दूसरे को क्यों तकलीफ देने का? एक्चुअली हाँ। वही छोटे से तकलीफ में जेल में गए, छोटा केस रहेगा 10-25 हज़ार तो खर्चा आएगा ही आएगा। हाँ, फिर क्यों करने का? हाँ, क्या मिलता है आपको? हाँ। आपको क्या मिलेगा? झगड़ा आप कर लिए, किसी को मार दिए, आप भाई बोलने से भाई नहीं बनते हो। वो भाई किस काम का? भाई तो आप तब हो कि आप सब कुछ संभाल सकते हो, हाँ, पुलिस से लेके कोर्ट से लेके सब कुछ। और मैं बोल रहा हूँ कि वो भी क्यों करना। आप एक अच्छा अभी कोई कोई का मजबूरी भी रहता है। भाई बनने का क्या मजबूरी? भाई बनने का नहीं, वो केस करने का वो कोई कोई का मजबूरी भी रहता है। अभी देखो, मैं शरीफ आदमी है, कभी कोई लोग आएगा मेरे को चढ़ेगा, मैं 1-2-3 बार सहन करेगा, उसके बाद में मैं भी मारेगा। वो तो है। पर कोई कोई का इसकी इजाजत तो भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद ही देते हैं कि जब आप पे आ जाए, आपके पास कोई रास्ता ना हो, तब युद्ध जायज है, झगड़ा जायज है, सहना नहीं है ज़्यादा। हाँ, खुद से इनिशिएट लेके खुद को किसी को मारने नहीं जाना। लेकिन अगर कोई मुझे मारने के लिए आ जाए, मैं तो बड़ी शरीफ आदमी हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी टाइम नहीं लूँगा अगर कोई ख़राब नीयत से मेरे सामने आ जाए तो। क्योंकि कृष्ण भगवान ही यही कहते हैं कि अगर कोई ख़राब इंटेंशन से आपके साथ आए, आपको उसको उसी तरीके से जवाब देना है। आपसे कोई बंदूक लेके आ गया झगड़ा करने के लिए, आप बोल रहे हो कि नहीं 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 सर, वहाँ पे आपका धर्म है कि आप भी एक बंदूक निकालो या एक लाठी ही निकालो, एक चाकू ही निकालो और फिर जवाब देना है। जवाब उसको ही देना चाहिए। तो ये तो है, ठीक है। तो आपकी एक गलती है कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये आपने सीखा। दूसरी गलती, मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए था? शिक्षण, हाँ? स्कूल। हाँ वही, ओके। अभी स्कूल में घर वाले भेजते थे, मैं तैरने जाता था। अभी मैं पढ़ा रहता, अभी मैं भी अच्छा जॉब करता रहता, ऑटो नहीं चलाता, फिर अच्छे लेवल पे जाता था मैं भी। सही बात है। तो घर वाले का सुना नहीं। मैं क्या करते थे? नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे? दोस्त लोग इसको मारने को जाने का, उसको मारने को जाने का, वही समय मज़ा आता था, लगता था हाँ। कि यार पढ़ाई लिखाई बाद में करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था। स्कूल में भेजा, घर वाले सुबह काम को जाते थे, बैग लेने का, जाने का, बैग रखने का एक जगह पे, घूमने का किधर भी। तो अभी क्या लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं किए होते, उससे कुछ तो मिला नहीं, कुछ मिला? अगर मान लो उसकी जगह पे थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते तो पता नहीं क्या बन जाते, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। तो आप की दूसरी गलती ये है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए था। लड़ाई झगड़े में ना पढ़ के कोई और बेकार के टाइम पास करके पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लो, यही ना। और कोई तीसरा गलती जो आपको नहीं करना चाहिए था, लग रहा था कि यार ये भी नहीं करते तो ज़िंदगी आज कुछ और ही होती। लोगों को संदेश मिलेगा, मैं आपके थ्रू बस यही बताना चाहता हूँ कि हर लोग जीवन में गलती करते हैं दोस्त, मैं भी किया हूँ, आप भी किए हो, सब करता है। तो आपकी तीसरी गलती क्या है? तीसरा गलती अभी क्या बोलूँ, टेंशन नहीं लेने का कभी। ये तो संदेश है, टेंशन तो नहीं लेना है, लेकिन होता है ना कि गलती जो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने बोला झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपने बोला कि पढ़ाई करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये भी सही चीज़ है। ऐसा ही एक और चीज़ होगा अपनी ज़िंदगी में, जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने वो भी किया। तीसरा गलती, शराब व्यसन के बारे में नहीं जाना चाहिए। देखो आया ना याद, कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़। मैंने सब व्यसन किया। अच्छा। दारू किया, ड्रग्स किया, टर्मिन इंजेक्शन भी लिया। अरे बाप रे। सब कुछ किया, गांजा भांग सब पिया, अभी सुपारी नहीं खाता। वाह वाह, क्लैप।
क्रैप। फ्रूट खाओ, फ्रूट गांजा 100 रुपये का इतना पुड़ी, उसमें 1 डजन तो केला आ जाएगा। 2 दर्जन आएगा। समझो, हाँ महंगा है, 1 डजन तो केला आएगा। बिल्कुल। दूध कैसा लीटर है? 70 रुपये। हाँ दारू महंगाई है। अभी तो 250 रुपये हो गया क्वार्टर। बताओ। वो क्वार्टर कितना रहता है? पाउचर तो भी रहता है क्या? नहीं। दारू पिएगा क्या होगा? थोड़ी देर मज़ा, अपना शरीर बर्बादी। जब अपन वर्कआउट करेगा, प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन खाओ आप, लोग बोलते किडनी फेल हो जाता है, उससे होने दो किडनी फेल, बॉडी तो बनेगा। किडनी फेल प्रोटीन से नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। अभी लोग मानते हैं हाँ, प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए, लेकिन ठीक है आप बोलो। हाँ नहीं, अभी लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन से किडनी फेल हो जाता है, दारू से नहीं होता है। वही तो। लोग बोले दारू पीते, एले में भी 1 क्वार्टर लेके आता। अरे ये सब बहाना है, उन्हें तो दारू पीने का बहाना है। लोग बोलोगे कि सेब खा लो तो बोलेगा नहीं, सेब में मोम लगा रहता है, हाँ। इंजेक्शन है, ऑर्गेनिक नहीं है। अबे तुम जो कर रहे हो कांड, उससे तो बेहतर ही है किसी भी समय। हाँ। अभी 1 सिगरेट आप लेंगे, 1 सिगरेट से कितना नुकसान है? बहुत नुकसान। बहुत 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 ज़्यादा, बहुत नुकसान है। अभी सिगरेट पी के दौड़ो, नहीं हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आपके तीसरा मिस्टेक है कि भाई दारू, व्यसन, कोई भी कोई नशा, भी नहीं करने का नशा। कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। मैंने पेट्रोल का भी नशा किया। बाप रे, मैं तो सुना भी नहीं। ये अपना पंचर पेट्रोल निकलते, भी लेते हैं लोग। पंचर निकलते वो ट्यूब, उसका भी नशा किया। वो सब में नशा होता है। हाँ। तो आप कब से नशा नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। अभी कितना 3 टाइम? साल हो गए रहेगा। 3 साल से सब कुछ छोड़ दिए? सब कुछ। मन भी नहीं करता अब, करना भी नहीं है बाद में? करना भी नहीं। मतलब ये सीख है, लाइफ लॉन्ग सीख है। हाँ। कि ये नहीं करना था, जो गलती हो गई सो हो गई, बिल्कुल नहीं करना है। मैं दूसरे में गाय चप खाता था। क्या है ये? तंबाकू। अच्छा, खैनी जिसको बोलते हैं, खैनी वही ना? हाँ। अच्छा। दूसरे में दूसरी खाता था। क्लास में? तब से मैं नशा विशा करता था। तो आपको कब रियलाइजेशन आया कि ये सब चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए? अभी मेरा एक दोस्त है, मैं भाई मानता हूँ उसको, ठीक है। कुणाल, और उसके पिताजी वाल्मीकि बापू जादव, उनने मेरे को तालीम में डाला था। तालीम मतलब? पहलवान लोग मालूम है आपको? नहीं, हिंदी में कुछ बोलो। अच्छा, अखाड़ा अखाड़ा अखाड़ा। अच्छा, कुश्ती अखाड़े में गए आप? हाँ। तब आपको सेहत के बारे में पता चला कि, या स्टेमिना दिखा होगा कि भाई मैंने तो सारा बेकार कर लिया है? हाँ। ओके। उसमें अभी उनने वो टाइम में सिर्फ खाने का 8,000 था, उधर बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। बहुत बड़े बड़े पहल, तो अभी पहलवानी की अखाड़े में गए? हाँ कि तो तब से आपको लगा कि ये सब नशा नहीं करना चाहिए? नशा किया, उसके बाद में भी बहुत नशा किया। आपको कब रियलाइज हुआ कि नशा नहीं करना चाहिए? कब, क्यों, कैसे? मेरा एक दोस्त था। क्यों छोड़ दिया, क्यों सोच लिया आपने कि नहीं? जब आपने इतने गंदे गंदे नशा किए हो, पेट्रोल के बारे में बोला आपने, टायर के बारे में बोला, गांजा भांग दारू तो सभी लोग जानते हैं, ड्रग्स बोला, इंजेक्शन बोला, इतने हद तक जाके आप नशा करते थे, तो आपको इस लाइफ में, आपके दिमाग में ऐसा क्या आ गया, क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा कि नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और आपने छोड़ दिया? बॉडी बनने का था। ओह। अभी जिस दिन मैं छोड़ा ना, उस दिन भी गाय चप खाया, फिर दूसरे दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्या मन में आया? बॉडी बनाने का। कि बॉडी बनाना है तो ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा। अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि बॉडी बनाना है? मेरा दोस्त बोला अभी अपने को कल से वर्कआउट चालू करने का है। मैं बोला कल से वर्कआउट चालू ना, परसों से व्यसन बंद। वाह, गजब। यही वो मेरे को मानता अभी तक। आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। वाओ वाओ, सीरियसली सैल्यूट यू फॉर दिस। क्योंकि जो इतना हद तक नशा करता है और वो आज एक सुपारी भी नहीं खा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग रिहैब में जाते हैं, लोग
एक सिगरेट, एक खैनी, एक तंबाकू छोड़ने के लिए सालों साल तक रिजोल्यूशन लेते हैं, सोचते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ये वो, और आपने एक बार सोच लिया तो आपने कर दिया। तो इसका मतलब आपने संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा वाला है। जिद्द होना हाँ, चाहिए। वही जिद। मेरे दोस्त इतने सब नशा वशा करते, उनके सबके साथ मैं घूमता, पर सुपारी भी नहीं खाता अभी। बिल्कुल सादा जीवन अभी चल रहा है। बिल्कुल, सिर्फ मटन खाने का। हाँ, खाना खाते हैं, अच्छा हाँ। खाना खाते हैं। मैं रोज मटन खाता, सोमवार नहीं खाता, सिर्फ रोज खाते हो? रोज खाता है, भोलेनाथ के दिन नहीं खाता। ठीक है। आप अगर बताओ, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, हम लोग आखिरी में पहुंच गए हैं, तो आपसे एक साथ एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दुनिया को एक संदेश देना है तो वो क्या रहेगा? पैसा। सिर्फ पैसा चाहिए। वाह, पैसा चाहिए, पैसा कमाओ। पैसा कमाने का, बॉडी बनाने का, दो ही चीज, और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। पैसा कमाएंगे, जो आपके साथ बात नहीं करता वो भी आएगा बात करने के लिए। और बॉडी ऐसा चीज है, अपन रास्ते पे घूमो, हाफ टी शर्ट पहन के घूमो, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो पैसा कमाओ, बॉडी बनाओ, दो ही खाना खाओ, सो जाओ। हाँ, इसी मतलब पैसा तो कमाओ। पैसा तो चाहिए। पैसा नहीं रहेगा, कोई नहीं आपके साथ आएगा। पैसा कमाओ, जी लो अपना ज़िंदगी। सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको हाँ। रिश्ते, लोग भी आपके पास आएंगे, आपके दोस्त भी बन जाएंगे, इज्जत भी मिलेगा। इज्जत भी मिलेगा। दुनिया पैसे पे चलती है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। यही संदेश है आपका लोगों के साथ। हाँ, तो भाई, पैसा बहुत ज़्यादा कमाओ, इनका भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है। जब तक ज़िंदगी में सेटल ना हो जाओ, ये प्यार मोहब्बत को भी मैं तो बोल रहा हूँ कि छोड़ो, पैसा कमाओ। ये प्यार मोहब्बत भी आपके पास आ जाएगा अगर आपके पास सही पैसा रहेगा तो। पर मेरा प्यार पैसा देख के नहीं आया। मैंने भी लव मैरिज से शादी किया। अच्छा। उसका कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। हाँ, अच्छा ज़िंदगी जीने का, किसके साथ झगड़ा नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, टेंशन ज़िंदगी में कभी लेने का ही नहीं। उसने मेरे को टेंशन लेने ही नहीं दिया। आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है, हाँ। भगवान की कृपा से। सबको नहीं मिलता है, इसलिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। वो आ गई, मेरी ज़िंदगी सब बदल गई। ये रास्ते से ये रास्ते पे आया मैं। तो आपकी बीवी का आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का रोल है? वो बहुत डेंजर रोल है अभी। थोड़ा सा बता दो। क्या, अभी इंस्टाग्राम से चालू हो गया अभी घर पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे चैटिंग वेटिंग होते, फिर प्यार हुआ, हाँ फिर शादी कर ली। वो महाराष्ट्र की है? हाँ, मेरे ही कास्ट की। ओह, चलिए, सब कुछ मैच हो गया। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत कुछ सीखे हम आपसे बारे में, आपके बारे में सीखे, आपसे सीखे, दुनिया के बारे में जाने। आपका सोच जो है वो सच में काफ़ी गहराई है उसमें। अपने कुछ कुछ बात पता नहीं लोग कितना सीख पाएंगे इससे, हमें नहीं पता, लेकिन मैंने तो सीखा है और कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ कुछ बातों को इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर पाऊँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक आखिरी राउंड हमारा आपके साथ है, जिसको हम लोग रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। उसमें होगा ये कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको 1 से 2 सेकंड में दे देना है, जो मन में आए। मैं कुछ ही पूछूंगा, फटाक से आंसर देना है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग शुरू करें। करें। आपका फेवरेट खाना? नॉन वेज। आपका फेवरेट भगवान? महादेव। हर हर महादेव। अगर आपको एक दिन के लिए महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया, तो आप एक काम पहला क्या करोगे? जो गरीब आदमी जो रोड पे रहते, उनको अच्छा नौकरी देंगे। अगर आपको एक जगह कहीं जाना है घूमने के लिए, तो वो कौन सा जगह होगा? केदारनाथ। अगर आपके सामने भगवान आ गए, महादेव आ गए, तो आप उससे क्या मांगोगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ जैसा जी रहा है वैसी जिंदगी अच्छा दे। एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं? कौन सा आदत नहीं, मेरा जो बदलना था ऑलरेडी बदल चुके हैं। बदल चुका है।
ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।